नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की सभी 38 जिलों की प्रमुख और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि हम रोज आपके लिए ताजा खबरें ला सकें। बिहार में 13 जून तक भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेजा गया है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी में बारिश शुरू हो गई है, जबकि खगड़िया में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी। राज्य के 14.19 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 96 करोड़ रुपए भेजे गए। इस अवसर पर जिला और प्रखंड स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने कहा कि पेंशन राशि सीधे खातों में पहुंचने से पारदर्शिता बढ़ी है और वृद्ध, दिव्यांग तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से राशि क्यों निकाली जा रही है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नौसिखिया बताते हुए कहा कि सरकार जरूरी आर्थिक मुद्दों की बजाय गैर जरूरी मामलों में उलझी हुई है और राज्य की वित्तीय स्थिति पर जवाब दे। पटना सिविल कोर्ट में रोशन आनंद ने दोबारा बेल पिटीशन दाखिल की है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं चर्चित शिक्षक खान सर के गार्ड्स को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की अगली सुनवाई में अदालत द्वारा आगे का फैसला लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड मामले में आईसीयू ड्यूटी छोड़कर भागने के आरोप में एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में विकसित भारत अभियान, सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्यों के बीच समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में डीआईयू की कार्रवाई में करीब 15 किलो स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पिस्टल और कारतूस भी मिले। जब्त स्मैक की अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बिहार में जीएसटी कलेक्शन में 246 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों ने खर्च कम किया है। इससे सरकार की आय प्रभावित हुई और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के संकेत मिले हैं। शेखपुरा में 12वीं पास करीब 150 छात्रों ने डीएम से शिकायत की है कि स्कूल में टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के लिए 1000 रुपए की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि टीसी नहीं मिलने से स्नातक नामांकन में देरी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। जहानाबाद में फरार आरोपियों के घरों पर पुलिस ने कोर्ट का नोटिस चस्पा किया है। अधिकारियों ने आरोपियों को जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा कि निर्धारित समय में सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत फरार अपराधियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। दरभंगा में पेंशन योजना के तहत 3.68 लाख लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान कुल 42 करोड़ रुपए से अधिक की पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। राशि मिलने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य पात्र लोगों को आर्थिक सहायता का लाभ मिला। मुजफ्फरपुर में कार्रवाई के दौरान अब तक 24 अस्पतालों को सील किया जा चुका है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि अस्पतालों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की भी जांच होगी। सीएस कार्यालय भी जांच के दायरे में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कटिहार में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही बिजली मिल रही है। विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। समस्तीपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुखिया को 1.25 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुखिया ने एक शिक्षक से काम कराने के बदले 5 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। बिहार में लंबित भूमि संबंधी मामलों के समाधान के लिए 7 दिवसीय भूमि समाधान अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान करीब 46 लाख आवेदनों के निपटारे पर विशेष फोकस रहेगा। लोगों की सुविधा के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष बढ़ता दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 19 लोकसभा सांसदों को बागी खेमे में बताया जा रहा है, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान शामिल हैं। ममता बनर्जी की करीबी सयोनी घोष का नाम भी चर्चा में है। अब तक 88 विधायक और 2 राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग हो चुके बताए जा रहे हैं।